मत बताया कि मैं पहले त्याग के बारे में ही बताऊंगा, संन्यास के बारे में नहीं, त्याग के बारे में। और वो त्याग जो है वो भी जो तीन गुण है, सत्व रज और तम, उनके कारण तीन प्रकार का त्याग है। अगले पांचवें श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तप, इनको तो करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान और तप ये पवित्र करने वाले हैं, हमारे मन को पवित्र करने वाले हैं, अंतःकरण को पवित्र करने वाले। शरीर को तो हम रोज ही पवित्र कर लेते हैं, और गंगा स्नान आदि जब करते हैं तो और भी ज्यादा पवित्रता आती है। और मन की पवित्रता दुर्लभ है, इसलिए यज्ञ दान और तप तो करना ही चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये शास्त्र में विधि है, करने के लिए बताए हैं, कर्तव्य है। और ये किन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं? यज्ञ दान और तप जो अपने आप को कर्म का अधिकारी मानते हैं कि मुझे तो कर्म करना ही है, उनके लिए कहा है। क्योंकि वो अपने आप को शरीर आदि मान रहे हैं, तो इसलिए शास्त्र ने उनके लिए कर्म बताया है। और कर्म जो है वो, उनका जो फल है वो क्या प्राप्त होगा? अनात्म कर्म, संसार के जो अनात्म पदार्थ हैं वही मिलेंगे, विषय ही मिलेंगे, जो हमें विषैला ही बनाएंगे। तो ये पांचवें श्लोक के अंदर ये भी बता दिया था कि कर्म तो करने ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कर्म बताए गए हैं। किनके लिए बताए गए हैं? जो अपने आप को कर्म करने वाला मानते हैं। अभी उनमें उन्होंने अपनी आत्मा को समझा नहीं है, अनात्मज्ञ। तो ये पांचवा हो गया। आज छठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। छठा और सातवां दोनों करेंगे। पहले पाठ। एतान्य अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। हाँ जी, विमला जी।
खुराना जी। हाँ कर रही है। जी। पांचवा है ना। छठा यज्ञदान तपः छठा 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 मैं छठा छठा। अभी मैंने पांचवें का तो अर्थ बताया था, चौथे और पांचवें का आपने सुना नहीं। ठीक है छठे सुना श्लोक में है क्या आज। है? नहीं है आज मैं सुन ही नहीं पा रही तो। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतं समम। खुराना जी। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। भारद्वाज साहब। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कृत्वानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अपने ही जो पीछे मत बताया था, उसी मत को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। पुस्तिका जी मैंने बोलिए। मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। ये विमला आंटी के ना छोटे भाई की एक मेजर सर्जरी है, इसलिए वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। और वो अच्छा। पहले अटेंड भी नहीं करना, इस ऐसी सिचुएशन में भी वो अटेंड कर रही हैं। तो हम सब भी ओके। प्रे करेंगे भगवान जी से कि वो ठीक हो जाए, वो सर्जरी जो अभी होने वाली है। ठीक है, ये तो बड़ी साहसी है, जिज्ञासु है। अवश्य परमात्मा को प्राप्त करेंगे। हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि भाई इनका स्वस्थ रहे, और ये भी ताकि अपने मार्ग में आगे बढ़ती रहे। अर्थ समझते हैं। धन्यवाद। एक। हाँ जी। एतानी, एतान्य। एता का मतलब है इन। किन को कह रहे हैं भगवान? यज्ञ, दान और तप। अपि माने भी, इनको भी। कर्माणि, करो। यज्ञ, दान और तप को भी करो। इस भी के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये अभी बता रहे हैं, यज्ञ, दान और तप को भी करो। कैसे करो? संगम त्यक्त्वा। संगम का अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति को छोड़ करके करो। इस आसक्ति को भी आगे स्पष्ट करेंगे, आसक्ति से क्या अर्थ है। और दूसरा फलानी चय, फल छोड़ करके। यानी इन दोनों चीजों के साथ करो। फल तो छोड़ना ही छोड़ना है, पहले भी बता दिया था, पर यहाँ एक शब्द और जोड़ दिया, संगम। आसक्ति को भी छोड़ करके करें। कर्म तो करने ही है, परंतु फल और आसक्ति दोनों को छोड़ करके करें। अगली पंक्ति का अर्थ है कर्तव्यानि इति। इति माने वही, इनको कर्तव्यानि, करना ही चाहिए। मे पार्थ, मे माने मेरा, हे पार्थ, हे अर्जुन, मे निश्चितम मतम, मेरा ये निश्चित और उत्तमम श्रेष्ठ मत है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा निश्चित मत है ये, और ये मत श्रेष्ठ भी है।
क्या है कि यज्ञ दान और तप तो करने ही चाहिए, पर उसके साथ एक राइडर लगा दिया, कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि इनको फल त्याग के तो करना ही है। पहले भी बताया था, फल को त्याग करके कर्म करो, साथ में संगम त्यक्त्वा, संगम माने आसक्ति को भी छोड़ करके करो। तो ये अपना निश्चित मत भगवान ने बता दिया। कर्म फल के त्याग के साथ साथ जो आसक्ति की बात कही है, तो आसक्ति जो है वो कर्मों में भी आसक्ति ना रहे। आसक्ति का यहाँ कर्मों के साथ लगाना है कि कर्मों के साथ भी हमारी आसक्ति न रहे। फल को तो छोड़ना ही है, पर कर्मों में भी, यानी कर्मों की आसक्ति का क्या अर्थ है, कई बार ऐसे होता है कि कर्म को करते करते कर्म में आसक्ति हो जाती है। फल की बात तो कह दी मगर कर्म छूट गया, तो कर्मों में आसक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है कि यदि वो कर्म ना करे तो उसको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, कुछ छूट गया है। कैसे समझेंगे इसको? माताएं जो प्राय सारी उम्र भोजन बनाती रही हैं, किचन के अंदर जाती रही हैं, वह भोजन बनाती रही हैं, तो पुत्र के विवाह के बाद पुत्र वधू के आने पर पुत्र वधू कहती है कि माता जी आप, अब मैं आ गई हूं, आप विश्राम कीजिए, करिए, मैं ही सारा काम करूंगी। आप तो बैठी जो है मुझे निर्देश देती रहे, मैं इस तरह से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और उनको अभ्यास पड़ा हुआ है किचन में जाने का। पुत्र वधू के कहने के बाद भी वो रुकती नहीं है और किचन में घुस जाती है। पुत्र वधू फिर कहती है कि माता जी आपने सारी उम्र काम किया है, अब तो आप विश्राम करें। बाहर आ जाती है, पर अपनी सहेलियों के पास जब वो माता बैठती है तो वो कहती है देखो ऐसी बहू आई है कि मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। दूसरी माताएं भी इसी तरह से, वो भी तंग होती हैं, वो भी कर्म में ही लगी रही हैं, वो भी समर्थन करती हैं, बहन तू ठीक कह रही है बात। तो कर्म में भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। और ये जो मत बताया है भगवान ने, ये उनका श्रेष्ठ मत है, निकृष्ट नहीं है, और निर्णय किया हुआ मत है। ऐसा नहीं केवल मत बता दिया, निर्णायक मत है। क्योंकि यदि आसक्ति रख करके कर्मों को करेंगे और फल की इच्छा भी रखेंगे कि उनसे जो फल प्राप्त हो, तभी तो ये बंधन के कारण बनते हैं, तभी तो बांधते हैं हमको, ये कर्मों के साथ बंध गए। और सांख्यवादी का जो कहना है वो इसी ढंग से, इसी कारण उनका ये कहना कि कर्म मात्र जो है वो बंधन के कारण है। जैसे आग जलती है तो धुआं अवश्य निकलेगा, तो कर्म करेंगे तो कर्म के साथ आसक्ति बनेगी कि उसके किए बिना हम रह नहीं सकते, और फल की तरफ भी दृष्टि रहेगी। तो इसीलिए इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए ही सांख्य ने, क्योंकि सांख्य भी जो है गीता के दृष्टिकोण से, सांख्य भी जो हो वो भी ज्ञान मार्ग में ही
लगा हुआ है। फिर एक बात यहाँ और विशेष बता रहे हैं, इतना तो बता ही दिया। एतानी अपी से, पहले एतानी अपी से एक बात बताई थी कि इनको भी यज्ञ दान और तप को करना चाहिए, पर आसक्ति और यानी संग और फल को छोड़ करके, आसक्ति और कर्मों के फल को छोड़ करके करो। ये एतानी अपी का एक अर्थ बताया था। दूसरा अर्थ भी यहाँ पर ये आता है कि यज्ञ दान और तप तो बता दिया आपने, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके कर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे परिणाम पवित्र करने वाले होंगे, हमारे अंतःकरण को, मन को पवित्र करेंगे। जो हमारे अंदर राग और द्वेष है, जैसे अभी विमला जी की बात आई, भाई से इनको राग है, प्रेम है, तो इसी के कारण बंधन हो जाता है। ये ठीक है कि उन्होंने उस बंधन को कुछ समय के लिए टाल दिया, 1 घंटा तो तू टला रहे, 1 घंटा तो मैं सत्संग करूंगी, मैं भूलने की कोशिश करूंगी, पर बाद में तो फिर भूलना कठिन होगा, तो बंधन हो गया ना। इसीलिए जो सांख्य वाले हैं वो यही कहते हैं कि कर्म मात्र जो है वो बंधन का कारण है, क्योंकि कर्म में भी बांध लेते हैं, फल तो बांधता ही है, अब कर्म भी बांध लेता है। अब यहाँ एक बात और विशेष बता रहे हैं कि कर्मों से, इन जो कर्म बताए हैं यज्ञ दान और तप, इसके अतिरिक्त भी तो हम कर्म करते हैं। ये तो शास्त्र ने बताए हैं, इनसे अतिरिक्त भी तो हम कर्म करते हैं। यदि उनको भी हम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेंगे तो वो पवित्र करने वाले नहीं होंगे। वहां तो बताया था कि पवित्र करने वाले होंगे, जो शास्त्र ने बताए हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर उनसे अतिरिक्त कोई कर्म करेंगे तो वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो शास्त्र ने तो बताए नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो शास्त्र को मानते नहीं हो। शास्त्र को मानोगे तो फिर यज्ञ दान और तप ही शास्त्र ने बताया है, उनसे अतिरिक्त करने को तो कहा नहीं है। तो फिर वो अंतःकरण को शुद्ध भी नहीं करेंगे और मोक्ष के योग्य भी नहीं बनाएंगे। अंतःकरण के योग्य कौन से बनाएंगे? जो शास्त्र ने बताए हैं, केवल वही, और वो भी आसक्ति और फल को छोड़ करके करेंगे, तो वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और मोक्ष के योग्यता हमें देंगे, मोक्ष के योग्य हम बन जाए। तो ये जो अतिरिक्त फल बताए, अतिरिक्त जो कर्म बताए हैं, जो इनसे भिन्न है कर्म, इनको यदि हम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करेंगे, इनसे अतिरिक्त तो हम अपने मन की बात को मानेंगे ना, जिससे हमें राग है या द्वेष है। राग होगा तो हम उसको चिपकाएंगे, द्वेष होगा तो परे हटाएंगे। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही तो कर्म हो गए। तो ये मन के द्वारा होंगे, शास्त्र के द्वारा नहीं होंगे। फिर ये शास्त्र ने तो 3 ही कर्म बताए हैं, इनके अतिरिक्त जो भी कर्म हम करेंगे, अगर आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के भी करेंगे तो भी ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो इनका प्रसंग है ही नहीं।
तो शास्त्र की बात हो रही है। शास्त्र से अतिरिक्त कोई कर्म करता है तो इसका मतलब वो शास्त्र को न मान करके अपने मन से कर रहा है। तो ये इस छठे श्लोक के अंदर बताया। क्या बताया मुख्य रूप से कि पीछे जो कहा था सांख्य वालों ने कि सारे ही कर्मों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म मात्र जो है वो बंधन का कारण है। और दूसरा पक्ष उन्होंने बताया था, दूसरे विद्वानों ने, मनीषियों ने, कि यज्ञ दान और तप ये तो करने ही चाहिए, पर कर्म के फल का त्याग करके करने चाहिए। ये पीछे बताया था। यहाँ क्या बता रहे थे छठे श्लोक में कि यज्ञ दान और तप ये तो करने ही हैं, पर आसक्ति और फल को छोड़ करके करने चाहिए। इनको करना मेरा कर्तव्य है, मन से नहीं कर रहा, क्योंकि शास्त्र ने कर्तव्य बताया है। शास्त्र कर्तव्य बताता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा निश्चित मत है और उत्तम भी है, यानी श्रेष्ठ भी मत है, निर्णायक मत है। मत ही नहीं, निर्णायक मत है कि अगर इनको आसक्ति और फल की इच्छा से किए जाएंगे तो ये बंधन का कारण बनेंगे, और यदि फल की इच्छा न रख करके, आसक्ति भी न रख करके करेंगे तो ये बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो फिर क्या बनेंगे, ये क्या करेंगे हमारे लिए? हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। ये भगवान ने अपनी तरफ से फल दिया है। फल ना कह करके इसको करुणा की है, क्योंकि फल तो हमने छोड़ दिया था। तो करुणा की है उन्होंने कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम फिर आगे मोक्ष के मार्ग में बढ़ोगे। और फिर ये भी बताया साथ में कि अपने मन से अगर तुम करोगे, शास्त्र की बात को न मान करके मन से करोगे, चाहे वो फल की इच्छा न रखो और आसक्ति भी ना रखो कर्म के साथ कि मैंने कर्म करना ही है, तो कर्म की आसक्ति भी ना रहे और फल की इच्छा भी ना रहे, पर मन के अनुसार करेंगे, तो फिर वो पवित्र करने वाले नहीं होंगे, अंतःकरण को पवित्र नहीं करेंगे। तो ये हमारा छठा श्लोक पूरा हुआ है। इसमें आपको शेयर करना है तो करिए। वो जैसे आप अपनी जो एक क्लिनिक चलाते थे जिसमें फ्री मेडिकेशन होती थी, तो आप जैसे कहते थे कि मैं इसलिए करता हूँ इसको ऐसे कि ताकि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो वो फिर इसमें शास्त्रीय इसमें आएगा कि नहीं, यज्ञ दान और तप के अंदर, या फिर नहीं? बिल्कुल ठीक पूछा। यज्ञ किसको कहते हैं? जो समष्टि के लिए किया जाए, और समष्टि रूप परमात्मा है। परमात्मा को दृष्टि रख करके अगर कर्म करते हैं या समष्टि के कल्याण के लिए करते हैं, तो वो तो शुद्धि का कारण बनेंगे। इस बात का कंफ्यूजन स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने एक बार किया था। मैंने कहा जी इतने दिन हो गए करते हुए, बहुत वर्षों पहले की बात है। मैंने कहा जी अब तो
अंतःकरण शुद्ध आदि जैसे शास्त्र कहता है हो गया होगा। तो कहने लगे किस दृष्टि से करते हो? मैंने कहा जी जो गरीब लोग आते हैं वो खर्च नहीं कर सकते, सवेरे चले जाते हैं पुरुष लोग, रात्रि में 9 बजे वापस आते हैं, बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, गुजारा मुश्किल से चलता है। तो ये सोच करके मेरी दृष्टि होती है कि गरीबों का कुछ कल्याण मेरे द्वारा हो रहा है। तो बोले नहीं, तुम कल्याण करने वाले कौन हो? यदि परमात्मा की दृष्टि रख करके, राणा जी आप भी सुन लीजिए, मरीजों का इलाज करते हैं कि परमात्मा ने ये कर्तव्य दिया है, परमात्मा के लिए कर रहा हूं, समष्टि का कल्याण परमात्मा करते हैं, समष्टि रूप है परमात्मा। तो परमात्मा की दृष्टि रखोगे तो समष्टि का कल्याण हो रहा है, मैं दृष्टि न रखो। बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा जी फिर मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे अपनाऊं? तो उन्होंने यही बताया, घर से चलो तो परमात्मा के काम के लिए जा रहा हूं, यहां पहुंचकर एक पेशेंट को जब पेशेंट के टेबल पर स्टूल पर बैठाओ तो कुछ क्षण के लिए आंख मीच करके, चाहे एक दो ही क्षण हो, परमात्मा ही आया है मेरे सामने, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता दी उन्होंने, ऐसे करो। मैंने कहा जी वो पार्टीशन नहीं है बीच में, पार्टीशन अगर हो तो फिर आदमी अच्छी तरह से इसका पालन कर सकता है। अब मेरी दृष्टि में ये रहता है कि दूसरे मरीज भी तैयार होते हैं कि जल्दी से इसको देखें तो हमारा नंबर आए, क्योंकि भीड़ होती है। वो कहने लगे कि ज्यादा देर नहीं, एक बार मन में संकल्प तो करो कि ये परमात्मा ही आया है, इस रूप को लेकर के आए, बस। तो ये क्या तुम्हारे उसका प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? उत्तर देने में फिर मैं प्रश्न का कई बार ध्यान नहीं रहता, तो बताइए। हाँ, आपके हिसाब से मुझे ये समझ आया कि वो जो आप कर रहे थे वो एक तरह का यज्ञ था, क्योंकि यार आप समष्टि के लिए कर रहे थे, तो इसलिए वो एक तरह से यज्ञ था, और उससे फिर अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए था। फिर अब मैं यही पूछना चाहती हूँ कि शुद्ध हो गया क्या? इसका निर्णायक मैं तो हूं नहीं, पर जब तक इस शरीर को मैं मानता हूं तब तक शुद्ध नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है अंतःकरण शुद्ध हो जाना। शरीर को तो मैं मान ही रहा हूं, इस शरीर पर ही अगर हम आज चर्चा करें तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है इस शरीर की। तो मेरा मत तो यही था कि हम 7वां श्लोक भी करें, पर पहले इस शरीर को ही ले लेते हैं। शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ा अपराध है। भगवान ने तो ये कहा है कि जन्म लेना ही अपराध है, जन्म लेना ही। जन्म होता किसका है? शरीर का। और शरीर को जब मैं मान लिया तो मैं सोचता हूं कि मेरा ही जन्म हो गया। तो सबसे बड़ा अपराध हो गया, यही कहते हैं भगवान।
क्योंकि तुम तो अजन्मा हो, तुम आत्मा तो जन्म लेते ही नहीं, अनादि हो। जन्म तो शरीर लेता है, ये इसकी आदि होती है, शुरुआत होती है। जन्म लेता है तो शुरुआत होती है, अंत भी होता है फिर। इसी को मैं मानने को ही आगे बढ़ाते हैं कि मैं अगर शरीर को मैं मान लिया तो जितने भी संबंध हैं शरीर के साथ वो सारे मेरे बन गए। पत्नी मेरी बन गई, पुत्र मेरे बन गए, पति मेरा बन गया, और संबंधी सारे मेरे बन गए। मकान मेरा बन गया, बैंक बैलेंस मेरा बन गया, शरीर के साथ ही तो है। ब्राह्मण भी मैं बन गया, जो जिस जाति में है वो भी वही बन गया ना, उसको मान रहा है शरीर को। तो शरीर के जन्म से ही तो जातियां निर्णय होती हैं। लोगों से पूछो तो 99% लोग जो हैं, 99.9% यही कहते हैं कि ये जातियां जो हैं ये तो समाज ने बनाई है व्यवस्था करने के लिए, कि जो जो काम करता है वही उसकी जाति मान लेनी चाहिए। 99.9 किस लिए कह रहा हूं कि अनेकों से बात हुई है, बड़े पढ़े लिखे परमात्मा को मानने वाले, थोड़ा बहुत शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। कल भी एक अरविंद के मित्र आए थे, दोनों पति पत्नी धर्म को मानने वाले हैं। वो कहने लगे जी, वो कुछ प्रसंग आ गया, चर्चा चलने लगी, थोड़ी देर मेरे पास बैठ गया था, तो ये चर्चा आ गई कि भाई ये जातियां जो है, मैंने कहा तुम ब्राह्मण हो ना? बोले जी हाँ। तो कैसे कैसे ब्राह्मण हो, किस तरह से ब्राह्मण आप अपने आप को मानते हो? बोले जी जो जैसा काम करता है वैसा ही, ये तो निर्णय दिया हुआ है, जो जैसा काम करता है। मैंने कहा देखो, आपके पिता जो हैं, माता जो हैं, वो पिता माता ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो आपने तो चॉइस किया नहीं इसके अंदर कि मैं तो ब्राह्मण ही बनूंगा, यहाँ जन्म लूंगा। ये तो चॉइस जो था, बोले जी हाँ, चॉइस मेरा तो था नहीं, ये तो परमात्मा का चॉइस था कि कहाँ जन्म देना है, उसी से आपकी जाति बन गई। फिर अखंडानंद जी का भी उदाहरण दिया, स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले। मैंने कहा वो कहते हैं अपने प्रवचन के अंदर कि ब्राह्मण जब सुबह सुबह शौच जाता है तो मल को धोता है कि नहीं धोता? तो शूद्र का काम करता है। फिर शुद्ध होकर के वो जप पूजा ध्यान आदि करता है तो ब्राह्मण का काम करता है। बोले जी ठीक है। फिर मैंने कहा वो अगर मार्केट में जाता है तो उससे बोल भाव तोल करता है, कहते हैं इतना नहीं भाई, इतना चलेगा, मैं नहीं दूंगा इतने पैसे, मान जाता है। फिर वो क्षत्रिय का काम हो गया, क्षत्रिय ऐसा ही तो करता है, अपनी चलाता है, डरते हैं क्षत्रिय से। फिर जब वो कहीं जा रहा होता है, कोई बात उसके विरुद्ध हो जाती है, कोई उससे अकड़ पड़ता है, तो वो कहता है चलो जी छोड़ो जी, माफ करो, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। वो वैश्य का काम हो गया। वैश्य उलझता नहीं है काम में किसी में, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान रहता है कि भाई अगर उसके साथ उलझ गया तो दुकान पर समय पर नहीं जा पाऊंगा, ग्राहक मेरे छूट जाएंगे। और ग्राहक की हाँ में हाँ मिलाने लगता है वहां जा करके भी, तो फिर वैश्य का काम हो गया। एक ही आदमी
कर्मों के हिसाब से अगर उसकी जाति का निर्णय करोगे, कैसे करोगे? चारों जातियां आ गई, उसमें तो कैसे निर्णय करोगे कि वो इस जाति का है? तो जन्म से जाति का निर्धारण होता है। ये भगवान ने भी कहा है, ये कोई महाराजा ये महाराज जी ने ही, अखंडानंद जी ने ही नहीं कहा है, गीता में ही कहा है कि चारों जातियां और चारों वर्ण मैंने बनाए। वर्ण भी मैंने बनाए आयु के हिसाब से और दायित्व के हिसाब से कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरु की कर्म भी बता दिए उनको क्या कर्म करना है। चारों आश्रमों के अंदर कर्म बता दिया, चारों वर्णों को कर्म बता दिया कि चारों जातियों में क्या क्या करना चाहिए उनको। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम के लिए बता दिया, पहले भी ये बात हो चुकी है कि उन्होंने और परमात्मा ने निर्णय कैसे किया, गुण के हिसाब से। जो 3 गुण होते हैं, सत्व गुणी को ब्राह्मण में भेजा। ये भी बात गीता में आई है, अपने मन से नहीं कहा जा रहा। जो बिल्कुल शुद्ध सत्व गुणी रहा उसको ब्राह्मण में भेजा, और जिसमें थोड़ा मिश्रित हुआ रजोगुण उसको क्षत्रिय में भेजा, और जिसमें रजोगुण अधिक था, तमोगुण थोड़ा था, उसको वैश्य में भेजा, और जिसमें तमोगुण की प्रधानता थी, बाकी सब की जो थी वो गौण थे, तो उसे शूद्र में भेजा। तो 3 गुणों के हिसाब से उन्होंने किया, और फिर उनके कर्म भी बता दिए कि क्या क्या कर्म करने चाहिए। इसी को धर्म कहा है भगवान ने, इसी को कर्म भी और धर्म भी कहा है कि कर्म करने से ही धर्म बनेगा। तो इसी को आप विस्तार से अगर समझते जाएं, पति कब तक है? जब तक पत्नी है, पत्नी चली गई तो उसका पति बचा क्या? पत्नी का तो पति बचा नहीं, और पति का भी पत्नीत्व जो है वो नहीं रहा। फिर उसके जो पत्नी के पुत्र पुत्री आदि हैं वो बचे क्या? नहीं बचे उसके लिए। फिर उसका मकान बचा क्या? उसका मकान तो नहीं बचा। उसका बैंक बैलेंस बचा क्या? नहीं बचा उसका। शरीर के साथ ही तो ये सारे संबंध हैं। अच्छा, फिर वर्ण की तो बात आएगी, जाति की तो जो समाज में उसका मान सम्मान था वो क्या बचा? कुछ उसके लिए तो कुछ नहीं बचा ना। दूसरे लोग गाते रहे जी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा था, उसे तो कुछ नहीं मालूम, उसके लिए तो नहीं बचा। जिस राज्य का वो वासी था या थी, उस राज्य का वो अपने आप को वासी कहेगा कि मैं वहां का रहने वाला हूं या मैं वहां की रहने वाली हूं? क्या कहेगा? बचा ही नहीं तो कैसे कहेगा? देश भी नहीं बचा कि मैं भारतवासी हूं, कहां बचा? उसके लिए कुछ नहीं बचा। काल भी नहीं बचा, जो हम काल सोचते हैं, प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल, रात्रि, ये भी नहीं बचा। दिन पहर भी नहीं बचे कि अब दिन है अब रात है। मौसम भी नहीं बचे उसके लिए कि अब शरद ऋतु है, अब गर्म ऋतु आ गई, अब पतझड़ है, बसंत है, ये कुछ भी नहीं बचा ना। शरीर को मैं माना जब तक ये सारे संबंध हमारे साथ हैं, देश भी हमारे साथ है, काल भी हमारे साथ है, वस्तुएं भी हमारे साथ हैं। वस्तुओं का तो वर्णन कर ही दिया। ये 3 चीजें ही हमको बांधती हैं, और जब तक हमको ये देश काल वस्तु का
उद्वेग है, ये तो है ही है, देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। देश माने स्थान। तब तक बंधन में बंधे ही रहेंगे। तो मैं मानना, इस शरीर को मैं मानना, इस शरीर को मैं मानना छोड़ दिया तो संबंध भी कोई नहीं बचा, नाम भी नहीं बचा। इस शरीर का ही तो नाम है, कहाँ नाम बचा उसका? नहीं बचा। रूप तो चला ही गया, रूप का मतलब उसका आकार, आकार तो चला ही गया, नाम भी चला गया। तो जैसे मुसलमान कहते हैं ना, एलाम हुआ, एलाम, परमात्मा का एलाम हुआ उनको। परमात्मा ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, मुसलमान धर्म में ऐसा बोलते हैं। तो ये मुझे एलाम जो था 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? पत्नी की मृत्यु के बाद। कोई याद नहीं किसी तरह की, ठीक है, क्योंकि जितनी सेवा करनी थी भरसक हो गई थी। डॉक्टरों ने भी हाथ उठा लिए थे। जब उसका बैंक खाता खुल बंद करने के लिए कहा कि बंद कर दो जी, तो सारी कापियां ला करके सारी उन्होंने काट पीट दिया। चेकबुक में भी इसी तरह से काट पीट दिया सब कुछ, कुछ भी तो नहीं बचा। तब मुझे भाव आया, देखो नाम भी नहीं बचा। हम अपने नाम के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, ना नाम बचा, रूप तो गया ही गया, रूप के साथ नाम भी गया। नाम को ज्यादा स्थायी कहते हैं, स्थायी है तो कुछ भी नहीं बचा उसका तो। और हमारा भी कहाँ बचा? पति का पत्नीत्व खत्म हो गया, पति थोड़ी रहा वो। बच्चों का मातृत्व खत्म हो गया, माता कहाँ रही है? माता नहीं रही। तो ये सारे जितने भी संबंध हैं सब मान्यता के संबंध हैं। इसको यदि गहराई से आप चिंतन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, इस शरीर से हमारी आसक्ति छूटेगी। शरीर से आसक्ति छूट गई तो बहुत बड़ा काम हो गया। शरीर ही सबसे बड़ी बाधा है। आप कहोगे कि सूक्ष्म शरीर भी तो बाधा है। स्थूल शरीर में ही तो शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर। उसको यदि ये स्थूल शरीर ना मिले तो कहाँ रहेगा वो? जब इसको मैं मानना बंद कर दिया तो इसमें जो रहने वाला सूक्ष्म शरीर है वो भी मेरा कहाँ रहेगा? हमारे मकान में जो हमारा फर्नीचर है, तो तब तक ही तो है जब तक हमारा मकान है। मकान को बेच दिया तो फर्नीचर भी हमारा कहाँ रहा? तो ये शरीर को मैं माना तो सूक्ष्म शरीर भी यही तो रहता है, वो तो रह ही नहीं सकता स्थूल शरीर के बिना। इसी तरह से आप कहोगे कि फर्नीचर तो हम दूसरी जगह लेकर के चले जाएंगे, तो दूसरा मकान हुआ ना, उस मकान में तो नहीं रहा ना। तो आप इस पर गहन चिंतन करिए, और आप इसमें कोई अभी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। जब सूक्ष्म तक, हाँ बोलिए। सूक्ष्म हाँ जी। शरीर को अपना समझ सकते हैं।
अपना तो समझ लिया, ये तो बात ठीक है कि भाई अपना समझ लो उसको, अपना को रहेगा कहाँ वो, फिर दूसरे शरीर में जा करके अपना मानना पड़ेगा उसको। स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता वो। उसकी चिंता छोड़ो, इसी पर केंद्रित रखो कि स्थूल शरीर को यदि मैं मानना छोड़ दिया तो कुछ बचा क्या हमारे पास। जितने भी संबंध हैं सारे हमारे स्थूल शरीर के साथ ही तो हैं। जितने भी कर्तव्य हैं, अब जब हम कर्तव्यों की ओर में, उसकी आड़ आड़ में, उसके बहाने से हम अपने कर्तव्य बताते हैं कि मेरा जो है अब ये कर्तव्य बाकी है, ये कर्तव्य बाकी है, ये बाकी है। शरीर के साथ ही तो कर्तव्य है। इतने सारे हम कर्तव्य बता देते हैं अपने कि ये मैं कर्तव्य तो परमात्मा ने कहे हैं कि भाई इनको तो पूरा करना ही है। कर्तव्य तो परमात्मा तभी बताता है जब तुम शरीर को अपना मैं मान रहे हो, तब वो कर्तव्य बताते हैं। और फिर भी वो कर्तव्य सीमित बताते हैं, वर्ण और आश्रम के हिसाब से बताते हैं कि कौन सी जाति में हो तो ये कर्म करो, इसके अतिरिक्त मत करो। शरीर का तो करना ही करना है सबको, जब तक शरीर है। ये यदि सन्यास उसका के बिना संभव है जी? मोक्ष संभव नहीं है सन्यास के बिना। बाकी इस मार्ग में मोक्ष तक की योग्यता प्राप्त करने का यहाँ पर ही विधान है। इस शरीर के रहते हुए ही हम मोक्ष की योग्यता प्राप्त करेंगे। इस शरीर को मैं मानना, सन्यासी जो है इस शरीर को मैं नहीं मानता, इसीलिए तो वो भगवा वस्त्र पहन लेता है, अग्नि जैसे रंग के वस्त्र भगवा पहन लेता है कि अब मैंने पिछला संसार जला दिया। और सदगुरु जो है उसको पवित्र नदी के ऊपर वो जाकर के स्नान करके खड़ा होता है, पहले वाले वस्त्र को त्याग देता है, नए वस्त्र गुरु उसको देता है कि ये लो सन्यास, तेरा पिछला जन्म, पिछला जो संसार था वो चला गया। सन्यास एक प्रकार से दूसरा जन्म नहीं कहेंगे उसको, जन्म होगा तो फिर सन्यास नहीं रहा, उसका अपना शरीर नहीं रहा। ये वास्तविक सन्यास तो यही है। आप फिर उदाहरण दूसरों का मत दीजिए कि ऐसे सन्यासी हैं जो शरीर को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो तो हमारे जो संविधान है इसमें भी जो बातें लिखी हुई हैं, इनको जो नहीं मानते हैं तो दंडित होंगे, वो तो यहाँ पर दंडित होंगे। मगर जो परमात्मा के संविधान को नहीं मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद ये शरीर भी तुम्हारा नहीं रहा, इसके जो संबंधी थे वो भी तुम्हारे नहीं रहे, इसका जो देश था यानी स्थान था वो भी तुम्हारा नहीं रहा, इसीलिए सन्यासी के लिए धर्म बताया है कि वो अपने राज्य में ना जाए, अपने जहां वो रहता था उस शहर में, उस गांव में न जाए, उसके लिए वर्जित है। पर संभव तभी है जब तक ये शरीर है। शरीर है तभी तो कर्म करेगा। कर्म किन से होगा? इंद्रियों से कर्म होगा, अंतःकरण से सूक्ष्म कर्म होगा, मन से। मन सूक्ष्म कर्म करता है, इंद्रियां जो है वो स्थूल कर्म भी करती हैं, हाथ पैर आदि स्थूल कर्म करते हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है वो सूक्ष्म कर्म करती हैं। तो कर्म करेंगे, योग्यता प्राप्त करने के लिए ही तो कर्म करेंगे। इस शरीर में रहते हुए अपने में योग्यता प्राप्त इसी शरीर में रहते हुए करते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि संन्यास के बाद हमने अगर कुछ किया नहीं है तो हमारा संन्यास पूर्ण नहीं होगा, हम कैसे छोड़ पाएंगे।
आसक्ति यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ परमात्मा के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए हमें जो दूसरे कर्म हैं उनसे हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा, और जो कर्तव्य कर्म करते हैं इनसे हमारी आसक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो परमात्मा ने बताए, अपने मन से तो कर नहीं रहा, ये तो उसके लिए कर्म है, उसने कर्म बताए हैं, तो उसी को समर्पित है। ठीक है जी। ये मार्ग जो है ये त्याग का मार्ग है। त्याग, छोड़ना ही छोड़ना है, इसमें पकड़ना तो किसी को है ही नहीं। पकड़ते तो हम अपने आसक्ति से पकड़ते हैं, फल की इच्छा से पकड़ते हैं, नहीं पकड़ना तो है ही नहीं, इसमें सब कुछ छोड़ना ही छोड़ना है। सतगुरु को तो पकड़ना है ना जी। हाँ, शास्त्र को पकड़ना है, शास्त्र को पकड़ करके भी छोड़ना है। बाद में वेद में यही कहा गया है, उपनिषद में यही कहा गया है कि जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है तो इसको छोड़ना है। किस लिए उठाए उठाए रखेंगे? हमने गाड़ी में चले, अपनी गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, अब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो क्या उसी में बैठे रहेंगे? इसी को छोड़ना है। तो वेद ने ये कहा कि वेदा अवेदा भवंती, जो अब वेद हैं, जो हमको अब ज्ञान देते हैं, वो अवेदा भवंती, अवेद हो जाते हैं, फिर वो हमारे काम के नहीं रहते। इतना स्पष्ट बोलने वाला कौन है? वेद के अतिरिक्त कोई बोलने वाला नहीं है। वेदा अवेदा भवंती। कर्म करने के लिए तो पकड़ना ही पड़ेगा, मगर पकड़ेंगे अपने मन के अनुसार नहीं। शास्त्र ने जो विधि की है, जो बताया, उसके अनुसार पकड़ेंगे तो उसकी मानी है तो छूट भी जाएगा, क्योंकि हमने अपनी मन से तो किया नहीं है कुछ भी। और बोलिए जी। संजीव शर्मा जी सोच रहे होंगे कि भाई वो आनंद रस रत्नाकर तो हुआ नहीं, क्योंकि वो भक्ति रूप है संजीव शर्मा जी, और आनंद रस रत्नाकर अधिकतर जो है वो अखंडानंद जी का साहित्य जो है वो भक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वेदांत नहीं है। किसी किसी समय में वो शुद्ध वेदांत बोलते भी हैं, पर यहाँ अब तक जो ज्यादातर जो आए हैं आनंद रस रत्नाकर के, जो हमने पाठ किया है, सुना है, आगे भी ऐसा ही लगता है। जैसा भी हो आगे देखेंगे। पर ये ना सोचे हैं संजीव शर्मा जी कि भाई आज कुछ मिस हो गया, आज हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी एक हमारा बड़ा प्रतिबंध है, शरीर को मैं मानना। और इसको केवल छोड़ने का क्या उपाय है कि हमारी मान्यता है, बस इसको हम ये समझ लें कि ये हमारी मान्यता है, मान लिया है हमने। मानना कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्र को मानना तो बड़ी अच्छी बात है। शुरू में तो शास्त्र को श्रद्धा से मानेंगे ही, पर हमने तो अपने मन से मान लिया और गलत मान लिया, शरीर को मैं मान लिया।
तो मान्यताओं को छोड़ना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और उस मान्यता में सबसे बड़ी मान्यता हम शरीर को मैं मानना ही मान्यता है। इसी से सारे फिर संबंध बनते हैं, सारे वही बंधन के कारण है। धन भी इसी शरीर को ही चाहिए, शरीर आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। इसीलिए इसको त्याग का मार्ग कहा है। आत्मा तो त्याग स्वरूप है, त्यागने के बाद जो कुछ बचता है वो आत्मा ही बचती है, और कुछ नहीं बचता। स्थूल शरीर को त्याग दिया, सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया, तो बचा क्या? आत्मा ही बची। स्थूल शरीर और 19 अंग, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, 19 तो ये हो गए, एक ये हो गया। प्रकृति इस तरह से 24 भी बताते हैं, 25 भी बताते हैं। जी। आगे जो श्लोक है 7वां, 8वां, 9वां, ये भगवान ने जो कहा था कि मैं त्याग के बारे में ही बताऊंगा, और कहा था कि त्याग 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसी को तीनों श्लोकों के अंदर भगवान आगे बताएंगे। आज तो यहीं विश्राम लेते हैं। संजीव शर्मा जी, आप बोलिए, आप बोले ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, पूर्णाहुति आपने कहा जी, करिए। मगर जिसके हम आश्रित है जी वो स्वीकार की बात करता है, हमें को तो सभी का स्वीकार है जी। भक्ति के कोई आग्रह नहीं है, भक्ति के इसमें क्योंकि हमारी रुचि के हिसाब से, हमारी पात्रता के हिसाब से थोड़ा उसमें ज्यादा मन लगता होगा, वही वही बात है। बाकी ज्ञान की भी चर्चा करते हैं। आपने जिन महापुरुषों का नाम लिया, सब वेदांत के जो प्रकांड विद्वान है, उनका भी आश्रय मिला है। और कई बार तो हमको बात एक ही लगती है जी, ज्ञान की और भक्ति की जो समन्वय करते हैं, वही वही ठीक लगता है हमारे लिए। तो हमारे अनुकूल होगा, मेरे अनुकूल होगा, सभी की बात नहीं कहता। तो सभी का स्वीकार रहेगा जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और शरीर के बारे में आपने बड़ी बात बताई, बट ये कहना यही है कि इसमें ये आग्रह ना रहे कि शरीर की उपेक्षा करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा तो यही है। इसको जानने की जरूरत है। अगर इसमें जो मैंपना है वो छोड़ना है, ये शरीर मैं हूं, कम से कम ये भाव की बात है, उसको शास्त्र के वाक्यों से, गुरु के कृपा से अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ये भाव आ जाए कि हम ये जान सके, ये शरीर अंतःकरण जो है ये मैं नहीं हूँ। मगर इसमें शरीर के प्रति कोई उपेक्षा भाव ना रहे करके, क्योंकि ये है मिला तभी तो ये जान पाएंगे जी, नहीं तो जान भी कैसे पाते। और उसमें भी मनुष्य शरीर मिला है, किसी और योनि में होते तो वो भी नहीं जान पाते। ठीक बात। पूर्णाहुति करिए जी, संजीव पूर्णावती शर्मा। करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण।